हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। ये वीडियो हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस वीडियो है। अगर आपने कंप्लीट वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए, सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान देख लेते हैं। तो वह वाक्य जिनके अंत में चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं या फिर या हैं, ये हैं, ई हूँ, ई हैं, ई हूँ इत्यादि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं खाना खा चुका हूँ। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्यों के बारे में बात करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कोई भी टेंस आप करें, कोई भी सेंटेंस आप पढ़ें, स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप 90% वो टेंस कर सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लगानी है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अगर आपको वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं पता है तो हमने इस पर एक सेपरेट वीडियो अपलोड की है। वो वीडियो देखने के बाद आपको वर्ब रटना नहीं पड़ेगा, आपको इजीली लर्न हो जाएंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जाकर ज़रूर देखें। तो हैज़ का यूज़ हम कहाँ करेंगे और हैव का यूज़ हम कहाँ करेंगे? तो हैज़ का यूज़ हम करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट, जो हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट होंगे वो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे। अब सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं ही, सी, इट या कोई नेम। और हैव का यूज़ हम जब करेंगे जब हमारे सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? तो प्लूरल सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं आई, यू, वी, दे या फिर एनी ग्रुप। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम करते हैं, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। मैं नहा चुका हूँ, तो इसको हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है मैं, तो मैं को हम बोलते हैं आई, तो आई। देन हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव। तो आई के साथ मैंने बताया था कि हैव को आपको यूज़ करना है, तो आई हैव। देन हमारी यहाँ पर क्रिया हो रही है नहाना, तो नहाने की फर्स्ट फॉर्म होती है बॉथ, और इसमें ईडी लगा देते हैं तो ये इसकी थर्ड फॉर्म बन जाती है बॉथ। ये हमारी रेगुलर वर्ब है, तो आई हैव बॉथड। देन नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है तुम खाना खा चुके हो। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है तुम, जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम उसके साथ हैव का यूज़ करेंगे। तो यू हैव। अब खाना यहाँ पर क्रिया हो रही है, तो इसको ईट इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी और इसकी थर्ड फॉर्म होगी ईटन। तो ईटन और हमारा ये वाला खाना फूड ऑब्जेक्ट है, तो यू हैव ईटन फूड। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है वह पटना गया है। अब यहाँ वह, इसकी इंग्लिश होगी ही, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम हैज़ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो ही हैज़। अब जाने को बोलते हैं गो, इसकी सेकंड फॉर्म होती है बैंड और थर्ड फॉर्म गॉन, तो ही हैज़ गॉन टू। अब पटना हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ही हैज़ गॉन टू पटना। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा मैं खेल चुका हूँ। अब यहाँ पर खेलना हमारी क्रिया हो रही है, आई हमारा सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, देन हमें हैव का यूज़ करना होगा, तो आई हैव प्ले, खेलने को बोलते हैं प्ले, इसकी थर्ड फॉर्म होगी प्लेड, तो आई हैव प्लेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा उसने अपनी गाय बेच दी है। तो बेचना यहाँ पर हमारी क्रिया हो रही है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी सेल और थर्ड फॉर्म होगी सोल्ड। और उसने यानी कि एक वचन ही, इसलिए हम हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, है ही हैज़। अब बेचना सेल, तो इसकी थर्ड फॉर्म होगी सोल्ड। अपनी हिज और गाय काऊ, ही हैज़ सोल्ड हिज काऊ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा हमने मच्छर मार दिए हैं। अब मारने की फर्स्ट फॉर्म होती है किल, मारना मीन्स होता है किल, इसकी ये एक रेगुलर वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म होगी किल्ड। और हमने सब्जेक्ट है हमारा जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम हैव का यूज़ करेंगे, वी हैव किल्ड मॉस्क्यूटोस, हमने मच्छर मार दिए हैं। अभी तक हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब हम नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हम देखते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव प्लस नॉट, नेगेटिव है तो आपको नोट लगाना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके एग्जांपल्स होंगे गीता नहीं आई है। आना यहाँ पर हमारी क्रिया हो रही है, आना मीन्स कम, इसकी सेकंड फॉर्म कैम और थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है। अब गीता हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैज़ का यूज़ हम करेंगे, तो गीता हैज़। अब नेगेटिव है तो नॉट, एंड देन क्रिया हमारी हो रही है कम, तो कम, गीता हैज़ नॉट कम। नेक्स्ट एग्जांपल है मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका हूँ। तो मैं
हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है खेलना, प्ले, इसकी थर्ड फॉर्म होगी प्लेड। इसको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा है आई, देन हेल्पिंग वर्ब हमारी प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव, और नहीं नॉट, खेलना बोलते हैं प्ले, तो इसकी थर्ड फॉर्म होगी प्लेड, और फुटबॉल मीन्स हमारा ऑब्जेक्ट है तो फुटबॉल, आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है तुम नहीं रो चुके हो। तो तुम हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम हैव का यूज़ करेंगे तो यू हैव, देन नॉट, अब रोने की इंग्लिश होती है बीप, इसकी थर्ड फॉर्म होगी बैप्ट, तो यू हैव नॉट बैप्ट। देन नेक्स्ट हमारा है उसने घोड़ा नहीं बेचा है। उसने मीन्स ही, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम हैज़ का यूज़ करेंगे तो ही हैज़ नॉट अब सोल्ड हॉर्स, सेल मीन्स बेचना, सोल्ड उसकी थर्ड फॉर्म होगी। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है हमने ऐसा जानवर नहीं देखा है। तो हमने हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब हैव यूज़ करेंगे तो बी हैव नॉट सीन। अब सी मीन्स होता है हमारा देखना, सी सॉ, और सीन इसकी थर्ड फॉर्म सीन होगी, सीन सच एन एनिमल, वी हैव नॉट सीन सच एन एनिमल, हमने ऐसा जानवर नहीं देखा है। अभी तक हमारे अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए हैं। अभी हम इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में बात करेंगे। तो इसका सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर आप कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं तो उसकी स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है। अगर आप हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले देखें तो आप समझ जाइए ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसकी स्ट्रक्चर होगा हेल्पिंग वर्ब हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और क्वेश्चन मार्क। आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो इसका पहला एग्जांपल हम देख लेते हैं। क्या मैंने श्याम को पीटा है। इसको हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा मैंने है तो इसका होगा आई। अब आई के साथ हैव का यूज़ करते हैं, देन सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो हैव, देन हमारे सब्जेक्ट लिखना है तो आई। अब क्रिया यहाँ पर पीटना हो रही है तो पीटने को बोलते हैं बीट, इसकी थर्ड फॉर्म होगी बीटन। ऑब्जेक्ट हमारा श्याम है तो श्याम, हैव आई बीटन श्याम, और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। देन नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है क्या वे यहाँ आए हैं। तो बे मीन्स होता है दे, जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी हैव, देन सब्जेक्ट हमारा दे। अब आना मीन्स कम होता है, इसकी थर्ड फॉर्म भी कम ही होगी, और यहाँ मीन्स हेयर, और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है तो हैव दे कम हेयर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है क्या वह अपना काम नहीं कर चुकी है। अब वह मीन्स सी, जो कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज़ होगी, हैज़, देन हमारा सब्जेक्ट सी, नहीं मीन्स नॉट। अब डू यानी करना होता है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है डू, डिड, और थर्ड फॉर्म होगी डन, तो डन। अब उसने अपना मीन्स होगा हर, और कार मीन्स वर्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो हैज सी नॉट डन हर वर्क। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है क्या मैंने एक चोर पकड़ा है। अब पकड़ना मीन्स होता है कैच, इसकी थर्ड फॉर्म होगी कॉट। अब मैंने सबसे पहले मैंने मीन्स होता है आई, तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो हेल्पिंग वर्ब आई के साथ हैव यूज होती है, हैव आई, देन मेन वर्ब, तो मेन वर्ब हमारी कैच है, उसकी थर्ड फॉर्म होगी कॉट अ थीप, जो कि थीप हमारा चोर यानी हमारा ऑब्जेक्ट है तो थीप, हैव आई कॉट अ थीप, और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है क्या तुमने अपना पार्ट याद कर लिया है। तो तुम मीन्स यू, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब हैव लगाएंगे, हैव यू। अब याद करना मीन्स होता है लर्न, इसमें ईडी लगा देंगे, जो कि हमारा एक रेगुलर वर्ब फॉर्म है, तो लर्न, हैव यू लर्न योर लेसन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हैव यू लर्न योर लेसन, लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अभी हम बात करते हैं जब वाक्यों के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि प्रश्नवाचक शब्द हों तो उनको हमें कैसे बनाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जो भी आपके सेंटेंस में कब, क्यों, कैसे में से है वो आएगा सबसे पहले क्वेश्चन मार्क वर्ड, देन हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। उसने घोड़ा क्यों बेचा है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले हमें
क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर हमारे सेंटेंस में क्यों है, तो उसकी इंग्लिश होगी वाई, वो हमें सबसे पहले लिखनी है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अब उसने मीन्स ही, जो कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज़, ही वाई हैज़, देन उसने मीन्स ही हमारा सब्जेक्ट होगा। अब सेल यानी बेचना है तो सोल्ड हो जाएगा, द हॉर्स जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाई हैज़ ही सोल्ड द हॉर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, लड़का कहाँ भाग गया है। तो सबसे पहले कहाँ की हमें इंग्लिश लिखनी है, तो कहाँ की इंग्लिश होगी वेयर। देन लड़का सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है, तो हमें हैज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, वेयर हैज़ द बॉय रन अवे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक सेंटेंसेस की। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होगा हेल्पिंग वर्ब हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा, क्या मैंने एक चोर नहीं पकड़ा है। तो इसको हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट मैंने मीन्स होगा आई। अब आई के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, इसलिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो होगी हमारी हैव। देन उसके बाद सब्जेक्ट हमारा है आई, देन नॉट। अब मेन वर्ब, यहाँ हमारी क्रिया हो रही है पकड़ना मीन्स होता है कैच, CATCH, तो इसकी थर्ड फॉर्म होगी कॉट, और इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा हमारा अथीप, एक चोर, और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो होगा हमारा हैव आई नॉट कॉट अ थीप। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, क्या राम स्कूल नहीं गया है। अब राम हमारे यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सबसे पहले हैज़ का यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज़ आएगी, हैज़ राम, उसके बाद नॉट। अब जाना यहाँ पर क्रिया हो रही है तो गो मीन्स जाना, गो बैंड गॉन इसकी थर्ड फॉर्म होगी टू स्कूल, हमारा ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैज़ राम नॉट गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, क्या उसने अपनी गाय बेच दी है। तो उसने मीन्स ही, जो कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ करेंगे, हैज़ ही, उसके बाद नॉट। अब बेचना मीन्स सेल होता है, थर्ड फॉर्म होगी सोल्ड, अपनी मीन्स हिज, और गाय यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है तो काऊ, और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है, हैज़ ही नॉट सोल्ड हिज काऊ। सिर्फ सेंटेंसेस पढ़ लेने से आप इसमें परफेक्शन नहीं ला सकते। अगर आपको सेंटेंस में परफेक्शन लाना है तो आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आप एक अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इन सब के एक एक सेंटेंस बना के हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।